हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हम देख रहे हैं जो है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वह स्टार्ट कर रहे हैं प्लेटो के सिद्धांत से। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस से, अगर आप एमए का भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर इस तरीके से आप लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चाहे आप बीए कर रहे हो पॉलिटिकल साइंस से, तब भी यह वीडियो आपके लिए भी है। अगर कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो यह वीडियो आपके लिए है अगर आपके सिलेबस में प्लेटो महोदय हैं तो। इसलिए सबसे पहले जो है करना क्या है, आपको अपना सिलेबस चेक करना है। अगर आपके सिलेबस में है प्लेटो जी हैं तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है जो है राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारक में हमारा क्या चल रहा है, प्लेटो। कौन चल रहा है, प्लेटो महोदय, प्लेटो। ठीक है, चलिए विधिवत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जो इनकी शिक्षा पद्धति है, साम्यवादी व्यवस्था है, सब कुछ विधिवत हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है जरूर नोट्स बनाते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा। बहुत कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, सिर्फ थोड़ा सा उलझाया जाता है, तो उस चीज को हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 428 ईसा पूर्व, 347 ईसा पूर्व। तो प्लेटो का संबंध अगर हम जानने का प्रयास करें तो 2 ईस्वी जो है उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला जो है 428 ईसा पूर्व और दूसरा कौन सा है, 347 ईसा पूर्व। 428 ईसा पूर्व क्या होता है, 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म होता है। 428 ईसा पूर्व कौन सी 2 ईस्वी, 428 ईसा पूर्व और 347 ईसा पूर्व। 428 ईसा पूर्व में क्या होता है, प्लेटो का जन्म होता है और 347 ईसा पूर्व में क्या होता है, प्लेटो की मृत्यु होती है। और इनका जन्म कहाँ होता है, एथेंस में होता है। कहाँ होता है, एथेंस में होता है। 3 चीजें जो है आप लोगों को पता हो गई। पहला जो है प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में होता है। दूसरा जो है इनकी मृत्यु जो है 347 ईसा पूर्व में होती है और जन्म इनका कहाँ होता है, एथेंस में होता है। यह चीजें जो है आप लोगों की समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कभी कभार पूछ भी लिया जाता है कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था, तो 428 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ था, 347 ईसा पूर्व। और हुआ कहाँ था, एथेंस में हुआ था। समझ गए आप लोग इस पॉइंट को। चलिए समझते हैं, आगे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। प्लेटो का जो नाम था वह नाम क्या था, पूछा जाता है। प्लेटो का जो है वास्तविक नाम क्या था, प्लेटो का जो वास्तविक नाम था क्या था, प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीस। क्या नाम था, एरिस्टोक्लीस। प्लेटो का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वह था एरिस्टोक्लीस, जिसका जो है अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा या प्रसिद्ध। एरिस्टोक्लीस का अर्थ क्या होता है, सबसे अच्छा या प्रसिद्धि जिसको मिले उसको क्या कहते हैं, एरिस्टोक्लीस। किसका नाम था, प्लेटो का नाम था। आप लोग समझ गए होंगे। प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वह था एरिस्टोक्लीस, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा या प्रसिद्ध। आप लोग 2 पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, एक पूछा जाता है क्वेश्चन, मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन यही उलझाया जाता है। अगर पूछ लिया गया कि राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक जो है कर देता है कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन का जनक, सिद्धांत नहीं, राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है, प्लेटो को माना जाता है। राजनीतिक दर्शन का जनक
प्लेटो को माना जाता है। लेकिन जब हमें शब्द में उलझाकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है? मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक। तो मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक दर्शन दिया रहे तो दोनों चीज एक है। आपको टिक करना किस पर है? प्लेटो पर। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक जो है प्लेटो को माना जाता है, या राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को माना जाता है, या दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए एक जो है कथन है, कोटेशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं असंस्कृत गैर यूनान की बजाय जो है यूनान में जन्मा और दास की बजाय जो है नागरिक के रूप में, स्त्री की बजाय पुरुष के रूप में जन्मा। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद है कि मैं सुकरात के युग में जन्मा। यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? यह कथन प्लेटो का है। एक बार हम लोग इनके जो है कथन को एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो महोदय जो है क्या कहना चाहते हैं। प्लेटो महोदय कहना चाहते हैं, मैं जो है ईश्वर का धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं ईश्वर का जो है धन्यवाद अदा करता हूँ कि मैं असंस्कृतिक गैर यूनान की बजाय, गैर असंस्कृत गैर यूनान की बजाय जो है यूनान में जन्मा और दास की बजाय जो है नागरिक के रूप में और स्त्री की बजाय जो है पुरुष के रूप में पैदा हुआ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो है सौभाग्य यह है कि मैं जो है सुकरात के युग में जन्मा हूं, इसलिए जो है मैं ईश्वर को जो है धन्यवाद अदा करता हूं। सुकरात कौन था? सुकरात था प्लेटो का गुरु। सुकरात कौन था? प्लेटो का गुरु। और जो प्लेटो का नाम जो पड़ा है उसको जो है प्लेटो को किसने दिया था? सुकरात महोदय ने ही दिया था, क्योंकि प्लेटो का जो कंधा था बहुत सुंदर था। देखने में जो है प्लेटो बहुत जो है स्मार्ट थे, बहुत सुडौल शरीर था उनका, और यह कंधा उनका जो है बहुत भरा पूरा था। इसलिए जो है सुकरात ने प्लेटो को क्या नाम दिया था? प्लेटो नाम दिया था। किसने दिया था? सुकरात ने प्लेटो को प्लेटो नाम दिया था। प्लेटो के वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था? वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लिस, जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा या प्रसिद्धि। आप लोग समझ गए होंगे। और प्लेटो का अर्थ क्या होता है? जिसका मलपट क्या बोला जाता है? मलपट बहुत सुंदर हो, उसे हम प्लेटो कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए हाँ, जब प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में होता है, तब स्थिति क्या थी? जब प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में हुआ, जब प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में होता है, तब स्थिति क्या थी? एथेंस और स्पार्टा के मध्य। किसके मध्य? एथेंस और स्पार्टा के जो है मध्य क्या चल रहा था? भयंकर युद्ध चल रहा था। जब प्लेटो का जन्म जो है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, जब प्लेटो का जन्म जो है 428 ईसा पूर्व में होता है, तब एथेंस में स्पार्टा के मध्य क्या चल रहा था? भयंकर युद्ध चल रहा था। और यह युद्ध जो है लगातार कितने वर्ष तक चला? 28 वर्ष तक चला, जिसे हम जो है पेलोपोनियंस क्या किस नाम से जानते हैं? पेलोपोनीशियन। किस नाम से जानते हैं? पेलोपोनीशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? पेलोपोनीशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व होता है, तब जो है एथेंस में स्पार्टा से क्या चल रहा था? भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध को जो है
पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध लगातार जो है 28 वर्षों तक चला। आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में जो है एथेंस का पतन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जो पेलोपोनेशियन युद्ध था उसमें जो है स्पार्टा का पतन हुआ था कि एथेंस का पतन हुआ था, तो किसका पतन हुआ था? एथेंस का पतन हुआ था। किसका पतन हुआ था? एथेंस का पतन हुआ था। एथेंस का पतन कब हुआ था? जब 428 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म होता है। इस हिस्ट्री को आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था, मैं बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। प्लेटो ने अपने जीवन काल में 2 असफल सरकारें देखी। प्लेटो जो है अपने जीवन काल में जो है 2 असफल सरकारें देखती है। 2 असफल क्या देखते हैं? सरकारें देखते हैं। पहली सरकार जो थी वह कौन सी थी? 30 लोगों का शासन। 30 लोगों का शासन। प्लेटो जो है अपने जीवन काल में 2 असफल सरकार को देखता है। पहला जो है 30 लोगों का शासन, दूसरा कौन सा सरकार को असफल देखता है? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को असफल सरकार के रूप में प्लेटो देखता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्लेटो ने अपने जीवन में जो है 2 असफल सरकार को देखता है। पहला जो है 30 लोगों का शासन, दूसरा जो है लोकतांत्रिक सरकार को असफल के रूप में देखा। प्राथमिक शासन व्यवस्था में जो है अपने गुरु सुकरात को, अपने गुरु जो प्राथमिक शासन व्यवस्था, प्राथमिक शासन 30 लोगों के शासन व्यवस्था में उन्होंने देखा कि सुकरात को क्या किया जाता है? सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में जो है इनको क्या किया जाता है? फांसी की सजा दी जाती है। किसको? सुकरात को जो है युवाओं को पथभ्रष्ट करने के चक्कर में कि जो है जो 30 लोगों का जो शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें प्लेटो ने देखा कि सुकरात के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि जो सुकरात हैं वह युवाओं को जो है क्या कर रहे हैं? पथभ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग समझते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आए तो प्लीज बता दीजिएगा। दूसरा जो है अपवित्रता। दूसरा शासन व्यवस्था कौन थी जो असफलता के रूप में प्लेटो ने देखा था? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार। इसमें प्लेटो ने क्या देखा? इसमें प्लेटो ने देखा कि अपवित्रता व नैतिकता के अभियोग में, अपवित्रता व अनैतिकता के अभियोग में जो है प्लेटो को, किसको? प्लेटो को नहीं, सुकरात को जो है क्या दे दिया जाता है? जहर का प्याला। किसको जहर का प्याला दे दिया जाता है? सुकरात को। पहला जो है प्लेटो ने जो असफल सरकार देखी थी वह देखी थी कौन सी? 30 लोगों की असफल सरकार, जिसमें जो है सुकरात के ऊपर आरोप लगता है कि सुकरात जो है एथेंस के युवाओं को जो है क्या कर रहे हैं? पथभ्रष्ट कर रहे हैं। दूसरा जो असफल सरकार के रूप में प्लेटो ने देखा वह था कौन सा? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में जो है प्लेटो के गुरु सुकरात के ऊपर जो है यह ब्लेम लगता है कि सुकरात जो है अपवित्रता व नैतिकता के अभियोग में जो है लिप्त है, इसलिए जो है सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इन घटनाओं से जो है प्लेटो जो है क्षुब्ध हो जाते हैं और वह जो है युवा राजनीति से जो है विलग हो जाते हैं। युवा राजनीति में वह प्रवेश नहीं करता है। कौन प्रवेश नहीं करता है? प्लेटो। किन 2 घटनाओं से क्षुब्ध होकर? जो उनके गुरु के ऊपर जो है पहला आरोप लगता है कि वह युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं,
दूसरा आरोप लगता है कि वह जो है अनैतिकता में जो है उनको अभिलिप्त पाया जाता है। इस कारण जो है सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया जाता है, जिससे जो है प्लेटो क्षुब्ध हो जाता है और युवा प्लेटो को राजनीति से जो है विमुख हो जाता है। युवा प्लेटो जो है राजनीति से विमुख हो जाता है। प्लेटो राजनीति से विमुख क्यों हुए, यह चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो राजनीति से विमुख क्यों होता है, तो यही दो कारण है जो दो असफल सरकार मैंने बताई, जिसमें प्लेटो को एक जो है युवाओं को पथभ्रष्ट करने का आरोप लगता है, दूसरा जो है अनैतिकता में लिप्त पाने के चक्कर में जो है सुकरात को जहर दे दिया जाता है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 399 ईसा पूर्व सुकरात को मृत्युदंड देने से पहले प्लेटो को आघात पहुंचा। 399 ईसा पूर्व में क्या होता है? 399 ईसा पूर्व में सुकरात को क्या कर दिया जाता है? मृत्युदंड दिया जाता है। किसको मृत्युदंड दिया जाता है? सुकरात को मृत्युदंड दिया जाता है। इससे जो है प्लेटो को बहुत आघात पहुंचता है और प्लेटो जो है इससे क्या होता है, जब 399 ईसा पूर्व में जो है सुकरात को जो है जहर का प्याला पिला दिया जाता है, तब इस चीज से जो है विक्षिप्त होकर प्लेटो जो है वहां से निकल जाता है और 11 साल तक वह लगातार जो है क्या करता है? भ्रमण करता है। किस देश में भ्रमण करता है? इटली, सिसिली, मिस्र आदि देशों में जो है प्लेटो लगातार भ्रमण करता है। 11 साल तक लगातार प्लेटो भ्रमण करता है। आप लोग समझ गए होंगे कितने साल तक? 11 साल तक इटली, सिसिली, मिस्र आदि देशों। मुख्य रूप से कौन से देश हैं? इटली, सिसिली जो है इटली और सिसिली, मिस्र। इटली, सिसिली, मिस्र आदि देशों में जो है प्लेटो अन्य अन्य स्थानों पर भ्रमण करता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 388 ईसा पूर्व में 388 ईसा पूर्व में फिर प्लेटो जो है कहाँ आता है? एथेंस वापस लौटता है। 388 ईसा पूर्व में एथेंस में जो है क्या करता है? प्लेटो की वापसी होती है। किसकी वापसी होती है? प्लेटो की वापसी होती है। एथेंस में कब होती है? 388 ईसा पूर्व में प्लेटो की वापसी होती है। आप लोग समझ गए होंगे। जब प्लेटो की वापसी होती है तो प्लेटो जब जो है 388 ईसा पूर्व में एथेंस में आता है, तब वह जो है एथेंस में आकर एक अकादमी का जो है क्या करता है? एक अकादमी खोलता है। एक अकादमी शिक्षण संस्थान खोलता है। किसके नाम से? अकादमी के नाम से। अकादमी के नाम से जो है 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षण संस्थान का प्रारंभ करता है। कौन प्रारंभ करता है? प्लेटो करता है। और उस शिक्षण संस्थान के आगे लिखा होता है कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वह जो है अंदर ना आए। जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वह जो अंदर ना आए। किस पे लिखा था? प्लेटो की अकादमी पर। प्लेटो की अकादमी पर लिखा था। क्या लिखा था? जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वह अंदर ना आए। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में अकादमी नाम से जो है एक शिक्षण संस्थान प्रारंभ करता है, जिसे जो है यूरोप का जो है प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। और अकादमी के दरवाजे पर लिखा होता है, जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वह जो है अंदर प्रवेश ना करे, प्रवेश वर्जित है। तो यह रहा आज का वीडियो। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।